मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। ऐसे में जबलपुर में बरगी बांध के 19 गेट खोले गए, जिसके बाद नर्मदा तटों से लोगों को दूर रहने की अपील की गई। इस संबंध में एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने कहा कि बरगी बांध के गेट खुलने से ग्वारी घाट, तिलवारा घाट समेत शहर के दूसरे नर्मदा घाटों में पानी का स्तर बढ़ गया है। संतान को हर हाल में अपने माता पिता के लिए बुढ़ापे की लाठी बनना ही होगा। मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने इस संबंध में विशेष गाइडलाइन जारी की। हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की अर्जी को खारिज कर दिया। अर्जी में याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, इसलिए वो अपने माता पिता की सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना अंतर्गत अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलती ही पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला और जांच शुरू की। इस संबंध में टीआई अंजलि उदेलिया ने बताया कि जिले में लगातार बारिश के चलते आशंका है कि अज्ञात व्यक्ति की डूबने से मौत हुई होगी और पानी के तेज बहाव के कारण शव नाले के पाइप में फंस गया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई। काशीपुर में देवी जागरण के दौरान दीवार गिरने से एक मासूम समेत दर्जन भर महिलाएं घायल हो गई। घटना खड़गपुर देवीपुरा की। बताया जा रहा है कि अशोक कुमार तोमर ने यहां के देवी जागरण का आयोजन हो रहा था। इसी दौरान तेज बारिश के कारण छत की दीवार गिरी। इससे मासूम समेत दर्जन भर लोग घायल हो गए। नरसिंहपुर में टाल संचालक की तानाशाही से परेशान बुजुर्ग महिला ने एसडीएम को न्याय की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक टाल संचालक ने नगर पालिका की रोड पर ही अपना गेट लगा दिया। इससे वहां रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर बुजुर्ग महिला रुक्मणी ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए अवैध रूप से लगाए गए गेट को जल्द से जल्द हटाने की मांग की। अंबिकापुर से लगे कंठी गांव में 4 दिनों से डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। डायरिया के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वही गांव में तकरीबन 25 लोग पीड़ित हैं। स्वास्थ्य अमला गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज कर रहा है। पीएचई विभाग ने गांव में पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। वही आधा दर्जन से ज्यादा डायरिया पीड़ित लोगों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव है। मानसून ट्रक, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया की वजह से बारिश हो रही है। एमपी के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन और सागर में अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई। इन दिनों बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। वहीं सतना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। सतना नगर निगम के 2 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन दोनों पार्षदों अर्चना अनिल गुप्ता, माया कौल को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि जो लोग सियासी हलचल मचाने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें जवाब मिल गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरह सतर्क हो गई। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सभी जिलों को आपदा के लिए अलर्ट कर दिया गया। जिन जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहां राहत और बचाव कार्य के लिए पहले से तैयार रहने की सलाह है। इस समय 4 धाम यात्रा भी जारी है। मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रा करने वाले लोगों को आगे की यात्रा की अनुमति दी जाएगी। देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए जिला प्रशासन कई महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रहा है। जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए जल्द पेट्रोलिंग टीम बनेगी। अभियान को सफल बनाने के लिए 12 होमगार्ड पीआरडी की तैनाती की जाएगी। शहर में कोई भी बच्चा भिक्षावृत्ति करता न दिखे, इस दिशा में अधिकारी प्रभावी कदम उठाएं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्कूली शिक्षक बच्चों को पढ़ाना छोड़ अन्य गतिविधियों में समय बर्बाद कर रहे हैं। ताजा मामला जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक का। यह ब्लॉक के तमाम शिक्षक समय पर स्कूल में उपस्थित न होकर बीओ कार्यालय में शिक्षक सम्मान का आनंद लेते रहे और स्कूल के समय में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ठहाके लगाते हुए पाए गए। लक्सर में प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां सुनवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने विकासखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। दरअसल केहड़ा गांव के एक निवासी ने मनरेगा कार्य में घोटाले की जांच के लिए कई बार विकासखंड अधिकारी और सीएम पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन निर्देश जारी होने के बाद भी अधिकारी अब तक जांच के लिए नहीं पहुंचे। इन सबसे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने ये कदम उठाया। ग्वालियर जिले में भारी बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नजर है। सीएम डॉक्टर यादव राहत और बचाव कार्य की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि ग्वालियर जिले की डबरा तहसील के सेकरा और गांव में और डबरा कस्बे में चारों ओर जलभराव होने के कारण लोग फंस गए हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है।
हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट में राधा अष्टमी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव की शुरुआत गंगा मैया की जलधारा में राधा रानी की नौका विहार से। इसके बाद श्री राधा वल्लभ मंदिर सूरदास आश्रम सेवा संस्थान के तत्वाधान में राधा रानी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये मनमोहक दृश्य देखने के लिए गंगा किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। कोरबा में सिलाई मशीन घोटाले की जांच पूरी हो गई। दरअसल स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 72 ग्राम पंचायतों में सिलाई मशीनों का वितरण होना था। इसकी जिम्मेदारी जिला जनपद पंचायत कोरबा के तत्कालीन सीईओ विकास चौधरी और तत्कालीन कटघोरा जनपद पंचायत सीईओ सरोज कुमार महिलांगे को सौंपी गई। जांच में पाया गया कि इन दोनों अधिकारियों ने केवल 52 ग्राम पंचायतों में ही 10-10 सिलाई मशीनों का वितरण। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से मंडला जिले के नेशनल हाईवे नंबर 30 से मवई विकासखंड को जोड़ने वाला गहर नाला पुल टूट गया। इससे मवई मार्ग पर आवागमन बंद हो गया। स्थानीय लोगों ने पुल के जल्द निर्माण के लिए शासन और प्रशासन से गुहार लगाई। इस मामले में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर विकास वर्कार ने कहा कि पुल का निर्माण बहुत जल्द किया जाएगा ताकि आवागमन फिर से शुरू हो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 70 से अधिक उद्यमियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान विधायक भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। भगवान दास ने बताया कि भाजपा का संगठन पर्व चल रहा है। अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश में अब तक 26 लाख नए सदस्य बन चुके हैं। इंदौर के मऊ में 2 आर्मी ट्रेनिंग ऑफिसर और उनके महिला मित्र के साथ लूटपाट, मारपीट और गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि मामले में तत्काल एक्शन लिया गया है। बीजेपी की सरकार में चाहे आरोपी कोई भी हो, बच नहीं पाएगा। रतलाम एसपी के ट्रांसफर और दिग्विजय के ट्वीट पर वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को लेकर भी काफी कुछ कहा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ एक पीटीआई अधिकारी ने कबड्डी खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की। उसने नाबालिग को अपने घर बुलाकर उसके साथ बैट टच किया। पीटीआई की करतूत से छात्रा डर गई और वो भागकर अपने घर चली गई। इसके बाद परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीटीआई अजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अजय सिंह बारसूर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पदस्थ है। ग्वालियर जो है भारी बारिश की चपेट में आ गया है। हर तरफ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई मकान ढह गए तो कई घरों में जल भराव से लोग परेशान। ग्वालियर कलेक्टर ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाकर 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री चर्चा की। यूपी के हमीरपुर जिले में बहने वाली यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश से माता टीला बांध और लहचूरा बांध लबालब भर गए हैं। माता टीला बांध से 2.85 लाख और लहचूरा बांध से 3 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके चलते यमुना और बेतवा नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कांकेर में सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कमांडर सहित 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सली उत्तर बस्तर डिवीजन के कुएमारी एरिया कमेटी में सक्रिय थे। चारों नक्सलियों पर 12 लाख का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पित नक्सलियों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष नक्सली शामिल हैं। नक्सलियों को एसपी सभाकक्ष में पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की राशि दी गई। यूपी के मथुरा में 36 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया। इससे डिलीवरी के लिए आई माताओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। ड्रिप लगी महिलाओं को स्ट्रेचर पर डिलीवरी वार्ड से बाहर निकालना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर जलभराव से पानी अक्सर इस सामुदायिक स्वास्थ्य में घुस जाता है, जिसके चलते ऐसा भोपाल के बैरसिया में छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने के मामले में हिंदू संगठन ने थाने का घेराव किया। इस दौरान इन्होंने छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी विधायक विष्णु खत्री और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी बैरसिया पहुंचे। कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों को समझाई थी। इसके बाद इन्होंने प्रदर्शन को समाप्त कर दिया। वही संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि मामले में 4 युवक शामिल हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। खबर जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा से, जहां एसएमएस दत्ता मेमोरियल नोज के पब्लिक स्कूल में 14 से 17 सितंबर तक सीबीएसई क्लस्टर गर्ल्स कबड्डी 2024 प्रतियोगिता का आयोजित होगा। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 40 जिलों के 100 विद्यालयों के 1500 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। और स्कूल प्रबंधन ने बताया कि खटीमा में पहली बार ये प्रतियोगिता होने जा रही है। बहराइच के मैसी विधानसभा में 55 दिनों से आतंक मचाए हुए आदमखोर भेड़िया का वन विभाग की टीम अभी तक पता नहीं लगा पाई। आदमखोर भेड़िया के लोकेशन के लिए ड्रोन कैमरे से लगातार वन विभाग आदमखोर भेड़िया को दिन में तलाश करता रहा, लेकिन चालाक भेड़िया वन विभाग को चकमा देकर अपने सुरक्षित स्थान पर छुपा रहा। बहराइच में हो रही रुक रुक कर बरसात से भी ऑपरेशन भेड़िया पर असर पड़ रहा है।
बहराइच के नानपारा में अंतर्राष्ट्रीय किशोरी दिवस पर विद्यालय के छात्राओं के कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर समाज सेवियों ने बच्चों का खूब उत्साहवर्धन किया। बहराइच के नानपारा नगर पालिका में आयोजित 1 दिवसीय किशोरी जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे नगर पालिका नानपारा के अध्यक्ष अब्दुल वाहिद वहां पर पहुंचे थे। बंदा में संदिग्ध अवस्था में गहरे नाले में डूबने से दंपत्ति की मौत हो गई। नाले के पास बने गौशाला में पति पत्नी काम करते थे। पैर फिसलने से नाले में गिरने की आशंका जताई जा रही। नाले में शव देखकर ग्रामीणों ने बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना से मृतक के परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। बिजनौर जिले के धामपुर इलाके में 5 दिन से लापता एक युवक का शव संदिग्ध हालात में मिला। ये शव पांडली मांडू और अखेड़ा गांव के जंगल में पाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के अनुसार सुनील नामक युवक शनिवार की शाम को अपने घर से मेला देखने के लिए निकला था और उसके बाद उसकी लाश मिली। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के दाम बढ़ जाने का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। प्रदेश कांग्रेस समिति के निर्देश पर जिले में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर चौक में प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदेश महामंत्री और जिला प्रभारी सुबोध हरिद्वाल मौजूद रहे। इस प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश की नीति को लेकर सवाल खड़े किए। सुरिया में मृतक खेमू साहू की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी महेंद्र साहू को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में खुलासा हुआ कि खेमू शराब पीने का आदी था और पीने के बाद वो घर में झगड़े करता था, खाने में कमियां निकालता था। इसको लेकर उसका आरोपी महेंद्र से भी विवाद हुआ। इसके बाद महेंद्र ने गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। कोटेगांव की झांसी घाट के पास नर्मदा नदी में तेज बहाव में 4 लोग फंस गए, जिन्हें प्रशासनिक अमले ने सुरक्षित बाहर निकाला। झांसी घाट के पास टापू में फंसे 4 व्यक्तियों को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला गया। कलेक्टर शीतला पटले और नवागत एसपी मृगाखी डेका इस दौरान मौजूद रहे। कोटेगांव में लगातार भारी बारिश जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। जिला गुना के थाना फतेहगढ़ के डायल 100 वाहन को रात्रि गश्ती के समय बरसाती नदी के पुल पर एक व्यक्ति की कार के फंसी होने की सूचना मिली। पुलिस जवानों ने तत्काल वहां पर ट्रैक्टर बुलवाकर कार को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार योगेश कुमार की कार बरसाती नदी के पुल पर फंस गई थी। पानी का बहाव तेज होने से थाना प्रभारी को इन्हें कॉल किया था। ग्वालियर में पुरानी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। इस दौरान 2 गोलियां लगने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल बिट्टू सिकरवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अरुण, जितेंद्र और राजीव सहित 6 लोगों पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत धाराओं में केस दर्ज किया है। जनपद में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण मुख्यालय की दोनों नदियां यमुना और बेतवा में बाढ़ की स्थिति बनती नजर आ रही है। लहचुरा के साथ साथ माता टीला बांध से भी पानी छोड़ा गया। इससे यमुना बेतवा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंचने की संभावना है। संभावित बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है और नदियों के आसपास के इलाकों को अलर्ट किया जा रहा है। हरदोई में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम से जो वांटेड हैं उन अपराधी उनकी गिरफ्तारी की गई। प्रभारी निरीक्षक संडीला राकेश कुमार के नेतृत्व में बाबू को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पुलिस को पप्पू की भी तलाश है। ये सभी आरोपी गैंगस्टर अधिनियम के वांटेड क्रिमिनल्स हैं। बस्तर जिला कांग्रेस उनमेटी शहर और के संयुक्त तत्वाधान में राज्य की भाजपा सरकार द्वारा बीते दिनों सीमेंट के दाम 50 रुपए प्रति बोरी बढ़ाने को लेकर मूल्य वृद्धि और प्रदेश की भाजपा सरकार के संरक्षण में चल रहे रेत माफियाओं के द्वारा खनिज संसाधनों की खुलेआम लूट खसोट के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ सिरासार चौक पर प्रदर्शन किया गया। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने सूदखोरी करने वाले 3 आरोपी सुभाष राठौर, ओमकार राठौर और शिवशंकर राठौर को गिरफ्तार किया और तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों द्वारा पीड़ित पक्ष को कर्जे के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था। जांजगीर के रहने वाले आशीष यादव ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी पैसों को लेकर उस पर दबाव बनाते। जिला पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर जान बचाओ हेलमेट लगाओ अभियान का शुभारंभ हुआ। एडिशनल एसपी शंकरलाल मीणा, डीवाईएससी अनुज शुभम के द्वारा करौली कलेक्ट्रेट चौराहे पर बिना हेलमेट लगाकर बाइक चलाने वाले युवाओं को जागरूक किया गया और हेलमेट लगाकर बाइक चल रहे युवाओं को गुलाब देकर उनका स्वागत किया गया।
महेश्वर में पवित्र नदी में निर्वस्त्र होकर नहाने पर युवकों की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। आक्रोशित महेश्वर के लोगों ने इन युवकों की जमकर धुनाई की। बताया जा रहा है कि ये सभी नर्मदा में नशे में नग्न होकर नहा रहे थे, जिसके बाद कुछ लोगों ने इन युवक को डंडे से पीटा। महेश्वर थाने के नर्मदा नदी के अहिल्या घाट की ये घटना है। बुंदेलखंड के महोबा में गांव के बीचों बीच देशी शराब ठेका संचालित होने से नाराज महिलाओं का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गांव में संचालित शराब की दुकान पर आबकारी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई न करने से नाराज सैकड़ों महिलाओं ने अधिकारी की घेराबंदी कर मारपीट की। महिलाओं का आक्रोश को देख आबकारी अधिकारी डीएम चैम्बर की ओर भागे। किसी तरह से जान बचा के निकले वहां से। पीलीभीत के अलग अलग इलाकों में हो रही कुंडल लूट की वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने घटनाओं को अंजाम देने वाले जीजा और साले समेत कुछ 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया है। पीलीभीत के बरखेड़ी सुनगड़ी इलाके का ये पूरा मामला है। रानीखेत नगर में नंदा देवी महोत्सव जारी है। नंदा देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। दिन में भजन कीर्तन और सुबह शाम आरती होती रही। मंदिर परिसर में महोत्सव समिति द्वारा दिन में विभिन्न स्कूली बच्चों की प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही। रात को राजपुर मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रुड़की क्षेत्र में अब भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम स्मार्ट मीटर अब रुड़की क्षेत्र में लगने जा रही है। वहीं विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अमित कुमार ने मीडिया को बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश सरकार द्वारा आ गए हैं और अब रुड़की क्षेत्र में सर्वे का काम लगभग पूरा होने वाला है और जल्द ही कमर्शियल, घरेलू और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर रील बनाने का भूत युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। इसी चक्कर में युवाओं को जेल भी जाना पड़ रहा है। वायरल वीडियो देवबंद से रुड़की के लिए बन रही एक रेलवे लाइन का है, जहां पर खड़े एक इंजन को एक शख्स बाइक से खींचने की नौटंकी कर रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे और कोतवाली देवबंद ने FIR दर्ज की। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन द्वारा चयनित खिलाड़ियों का दल कर्नाटक के मंगलोर से मेडल जीतकर सिवनी जिले के छपारा नगर पहुंचा। सिवनी जिले के छपारा विकासखंड के खिलाड़ियों ने जौहर दिखाते हुए गोल्ड मेडल, कांस्य पदक और रजत पदक जीतकर जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भारत से श्रीलंका, मलेशिया, दुबई, इंडोनेशिया और अन्य कई देशों से टीम आई। सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में एक सराफा की दुकान का अज्ञात चोरों के द्वारा बीती रात शटर तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया, लेकिन चोर चोरी करने में सफल नहीं हो पाए। सूचना पाकर इमलिया पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंची और हर एक पहलू पर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली के मुंशीगंज मोहल्ले में रहने वाले आशीष की ज्वेलर्स की दुकान इमलिया थाना क्षेत्र के नौवा महमूदपुर में है, जहां से चोरी की कोशिश हुई। सीतापुर में थाना मानपुर क्षेत्र चंपापुर में तेंदुआ के रहने वाले प्रार्थी रामकिशनु की पत्नी कई वर्षों से गांव के रहने वाले सुनील कुमार से लंबे समय से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आए दिन पत्नी अपने ही पति से विवाद करती थी। सुनील नाम के युवक आए दिन रामकिशनु की पत्नी से मिलने के लिए घर पहुंच जाता था। रामकिशनु के पत्नी 4 बच्चों को छोड़कर सुनील के साथ भाग। सीतापुर में विकासखंड पिंसावा के ग्राम मोहरनिया प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय में पूर्व प्रधान बनवारी लाल के द्वारा 5 साल पहले बाउंड्री वॉल बनाई गई, लेकिन वो ढह गई। बाउंड्री गिरते समय बच्चे बाल बचे। ग्रामीणों ने बताया कि बाउंड्री बनाने में मानक के अनुसार नींव सही से नहीं बनाई गई। नींव ठीक से भरी गई होती तो दीवार नहीं गिरती। सोनभद्र के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मचा जब एक पुलिस कांस्टेबल दुद्धी कस्बे से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गया। कांस्टेबल ने ड्यूटी के दौरान न्यायालय पर कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीच सड़क पर बैठा रहा। करीब 40 मिनट तक चले इस धरने के दौरान स्थानीय लोगों की वहां पर भीड़ जुट गई।